हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ फिर आपके सामने पेश हुई हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास लेके। ये बुक जो मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं इस बुक से पढ़ाती हूँ, ट्रांसलेशन बनाना सिखाती हूँ। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। 1, 2, 3 तीन एक्सरसाइज मैंने बता दिए हैं और आज मैं चौथा एक्सरसाइज आपको बताऊँगी। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मैं चैप्टर की शुरुआत करती हूँ। आज एक्सरसाइज 4 में बनाऊंगी। एक्सरसाइज 4 में जो ट्रांसलेशन है वो निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव मतलब होता है नहीं वाले। जैसे मैं क्या लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ। ऐसे सेंटेंस जैसे मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, इसमें स्टार्टिंग करती हूँ पहला सेंटेंस से। पहला है आपका, मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस जब बनाना जाता है तो इसमें इज एम, ये आपका ज़्यादा सेंटेंस यूज ऑफ इज एम आर पे है, ठीक है ना। यूज ऑफ इज एम और आर, ठीक है। तो मतलब इसमें या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा। इन सब के बाद नॉट, यानी नॉट मतलब होता है नहीं का इस्तेमाल करेंगे। यानी अभी तक मैंने बताया था पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। लेकिन अब पहला और दूसरा और तीसरे नंबर पे आपका आएगा नहीं, और चौथे नंबर पे ये चला जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे इसको क्यों लिखते हैं हमेशा मैं बताती हूँ, क्योंकि जिसके बारे में बोला जाता है उसको पहले लिखते हैं। तो मैं का स्पेलिंग मैंने बताया अभी तक, आई, क्या है, आई, और हूँ, और आई के साथ लगता है एम। आई के साथ क्या लगता है, एम। तो हूँ का स्पेलिंग यहाँ हो गया एम। और अभी मैंने बताया कि ये इज एम आर के बाद आपको नॉट लगाना है, तो यहाँ नहीं का स्पेलिंग हो गया नॉट। और बीमार का स्पेलिंग होता है आई डबल एल एल, आई एम नॉट एल। पढ़ने में दिक्कत है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई एम नॉट, आई से ई हो गया और एल से ल हो गया, एल। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए भी है जिन्होंने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी है और जिन्हें बनाने में दिक्कत होता है, ट्रांसलेशन बनाने में, इंग्लिश बोलने में। ये उन लोगों के लिए भी है। प्लस ये मैंने पहले ही बताया है कि ये क्लास 7 और 8 की बुक है। 7 और 8 क्लास के बच्चे इससे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इसके अलावा जिनको भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत होता है वो इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसी सेंटेंस, इसी चैप्टर का मैं बनाऊंगी, मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 4 का ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक उसी तरह पहले मैं, फिर हूँ, अब फिर 3 में नहीं और 4 में तैयार का स्पेलिंग, यानी इज एम आर जो भी लगेगा उसके बाद नॉट को लगाना है, ठीक है। मैं का स्पेलिंग हो गया आई और हूँ का स्पेलिंग हो गया एम। मैंने बताया नियम क्या है कि एम के बाद नॉट लगाना है, एम के बाद नॉट लगाना है। और तैयार का स्पेलिंग हो गया रेडी, READY, रेडी। आई को क्या पढ़ेंगे, आई ही पढ़ेंगे। उच्चारण में दिक्कत हो इसलिए बार बार मैं उच्चारण लिख देती हूँ ताकि आपको पीछे बार बार कॉपी पलटने की जरूरत ना पड़े। NO से नो और T से टा, नॉट। रेडी का R से र और E से ए, रे।
डी का ड और वाई से ई, डी, रेडी। दो सेंटेंस मैंने बना दिया है, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ट्रांसलेशन की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। अब इसको नहीं मिटा रही हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं उतारा है इसको उतार लीजिए। तीसरा मैं बनाती हूँ, हम लोग बेईमान नहीं हैं। हम लोग बेईमान नहीं हैं। इसमें भी 1, 2, 3 और 4। हम लोग का स्पेलिंग होता है बी। हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है? बी। बी के साथ लगाते हैं आर। पहले भी मैंने 1, 2, 3 तीन एक्सरसाइज में मैंने बताया है कि बी के साथ आर लगाते हैं, यानी यह है का स्पेलिंग हो जाएगा आर। अभी मैंने बताया कि ई एम आर के बाद ही नॉट लगाना है, अभी मैंने यहाँ तीसरे नंबर पे नॉट लिखा है। इस तरह का सेंटेंस में ठीक ई एम आर के बाद आपको नॉट लगाना है। अब बेईमान का स्पेलिंग हो गया डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। डब्लू ई को पर डब्लू से वाह और यहाँ पे ई से ई पढ़ेंगे, ठीक है। और ए आर ई को पढ़ेंगे आर। एन ओ से नो और टी से टॉप। वी आर नॉट। और यहाँ देखिए डी को ड पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, एस को स पढ़ेंगे डिस। और एच आपका साइलेंट है, यानी एच को बोलना नहीं है। ओ को ओ पढ़ेंगे, ओ डिस ओ। एन को न पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे, एस को स पढ़ेंगे और टी को ट पढ़ेंगे डिस ऑनेस्ट। इधर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। वी आर नॉट डिसऑनेस्ट। हम लोग बेईमान नहीं है। निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करना है। अब हम लोग चौथा नंबर बनाएंगे, हम लोग पागल नहीं हैं। हम लोग पागल नहीं है। सेम इसी की तरह बनाएंगे 1, 2, 3, 4। हम लोग का स्पेलिंग चलिए आप भी लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम लोग का स्पेलिंग हो गया वी। वी के साथ क्या लगाना है? आर। यानी है का स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो गया? आर। और ठीक आर के बाद ही नॉट लिखना है, यानी नहीं का स्पेलिंग हो गया नॉट। पागल का स्पेलिंग होता है मैड, MAD, मैड। मैड मतलब पागल। डब्लू को वा पढ़ेंगे, ई को ई पढ़ेंगे, आर को आर पढ़ेंगे, नॉट को नॉट पढ़ेंगे। एम से म हो गया, यहाँ पे ए को ए पढ़ेंगे मैं, और डी को ड। वी आर नॉट मैड। हम लोग पागल नहीं है। मेरा सर नीचे गिर गया है, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। सेंटेंस नंबर 5। अब क्या है? तुम भूखे नहीं हो। तुम भूखे
नहीं हो। सेम 1 2 3 और 4। तुम का स्पेलिंग होता है यू। तुम का स्पेलिंग यू होता है। यू के साथ लगाते हैं आर। यू के साथ भी क्या लगाते हैं? आर। यानी हो का स्पेलिंग हो गया यहाँ पे आर। और ठीक आर के बाद नहीं का स्पेलिंग लिखेंगे नॉट। भूखे का स्पेलिंग होता है हंगरी। HUNGRY हंगरी। ओ गॉड, लगा दिया। डस्टर ऊपर रखा था, वो गिर गया, गिर के हमको डरा दिया। यू आर नॉट। पढ़ने के लिए प्रोनाउंसिएशन में लिख दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो बार बार कि क्या इसको पढ़ रहे हैं। H से हा हो गया, N से बिंदु हो गया, G से गा हो गया, R से रा हो गया और Y से ई हो गया। यहाँ पे U आपका क्या है? साइलेंट है। U क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस। तुम लोग गलत नहीं हो। देखिए यहाँ पे तुम है, यहाँ पे तुम लोग है। तुम मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तुम लोग मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए। लेकिन इंग्लिश में तुम लोग सबका स्पेलिंग यू ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही टिक लगा के बनाएंगे 1 2 3 4। YOU, यू के साथ क्या लगेगा? आर। मैंने बताया निगेटिव सेंटेंस में ठीक EZMR के बाद आपको नॉट का स्पेलिंग लिखना है NOT, नॉट। और गलत का स्पेलिंग होता है रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है फुल स्टॉप के साथ, इसलिए फुल स्टॉप देना ना भूलें। YOU को पढ़ेंगे यू। क्या पढ़ेंगे? यू। ARE को पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे? आर। NOT को पढ़ेंगे नॉट। यू आर नॉट। रॉन्ग को पढ़ेंगे, यहाँ W आपका साइलेंट है, RO से रॉ, N से न और G से ग, रॉन्ग। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। मेरा मकसद है ट्रांसलेशन की किताब ये पढ़ाना, बच्चों को ट्रांसलेशन सिखाना, इंग्लिश करना सिखाना, सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। वैसे लोग, सिर्फ बच्चे ही नहीं, वैसे लोग जिन्हें इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत होती है, मैं ये उनके लिए कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर पढ़ाइए। बहुत सारे नए नए जिन्होंने बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ दी है, उनको सब्जेक्ट वगैरह नहीं समझ में आता है, उनको सिंपल लैंग्वेज चाहिए। इसीलिए मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज उन्हें बता रही हूँ। प्रैक्टिस करते करते आप लोग को ट्रांसलेशन बनाने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग गरीब नहीं है। आप लोग गरीब नहीं है, इसमें भी पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ऐसे ट्रिक बनाइए। ठीक है, ये ट्रिक तो धीरे धीरे जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिएगा ये ट्रिक दिमाग में बैठ जाएगा। आप लोग का स्पेलिंग भी यू ही होता है, और यू के साथ जैसे यहाँ पे आर लगा, यहाँ भी हम आर लगाएंगे, यानी है का स्पेलिंग भी क्या हो गया? आर। और आर के ठीक बाद मैंने यहाँ देखिए बोला है कि नॉट लगाना है, तो इसलिए थर्ड में मैंने नॉट नंबर दिया है, यहाँ नॉट का लिख दिए। और गरीब का स्पेलिंग होता है पुअर।
क्या होता है? पुअर। इसको क्या पढ़ेंगे? यू आर नॉट पुअर। ठीक है, आप लोग गरीब नहीं हैं। यू आर नॉट पुअर। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में हम लोग बनाएंगे 1 नंबर, वह डरपोक नहीं है। वह डरपोक नहीं है। अब देखिए, वह का स्पेलिंग आ गया। वह का स्पेलिंग 2 होता है, ही और सी। दोनों के लिए इज का इस्तेमाल करते हैं। ये लड़के के लिए है, बॉय के लिए। ये लड़की के लिए है, गर्ल के लिए। यहाँ पे वह डरपोक नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि लड़का के लिए बोला जा रहा है कि लड़की के लिए। तो आप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, ई से भी बना सकते हैं और सी से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ही लिख दे रही हूँ। जब ना पता चले तो जनरली लोग लड़के के लिए बनाते हैं ही, और ही के साथ क्या लगाना है? इज। ट्रिक वाइज भी है का स्पेलिंग इज। अब इसके बाद ट्रिक में नॉट लिखा हुआ है। यहाँ पे भी बताया मैंने कि इज एम आर के बाद ही नॉट लगाना है। तो नॉट का स्पेलिंग यहाँ लिख देंगे। फिर 4th नंबर में डरपोक का स्पेलिंग लिखेंगे टिमिड। ठीक है, एच से हा हो गया और ई से ई हो गया ही। आई से ई हो गया और एस से ज हो गया इज। नॉट, NOT नॉट। टी से ट, आई से टी, एम से मा, आई से मी और डी से डा। टिमिड। इज नॉट टिमिड। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि ट्रांसलेशन समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस नंबर 9। नहीं हो गया। वह अच्छी नहीं है। वह अच्छी नहीं है। वाक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अच्छी लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छी, इससे पता चल रहा है ये लड़की के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए इसमें वह का स्पेलिंग आपका ही ना होके सी होगा। क्या होगा? सी होगा। सी, और सी के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। ठीक है, और ठीक इज के बाद हम नहीं का स्पेलिंग लिखेंगे नॉट। इसमें ट्रिक से ही पढ़ सकते हैं, नियम भी है। सी लगाएंगे वह के लिए, सी के साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज के ठीक बाद नहीं का स्पेलिंग लिखेंगे नॉट। फिर जो बच गया उसके बारे में लिखेंगे। तो अच्छी का स्पेलिंग बताया मैंने पहले भी, GOOD। गुड। सी इज नॉट गुड। SHEC पढ़ेंगे, आई से ई और एस से जा, एन से और ओ से नौ और टी से टा, जी से गा और ओ डबल ओ ऊ की मात्रा और डी से डा। सी इज नॉट गुड। सेंटेंस नंबर 10। सीता कुरूप नहीं है। सीता कुरूप नहीं है। 1 2 3 4। सेम प्रोसेस। नाम जब कोई भी रहे तो उसमें इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज। यहाँ नाम है सीता,
सीता के साथ हम लगाएंगे इज। फिर मैंने बताया ही है कि इज के बाद ही नॉट लगाना है, नॉट। बच गया, देखिए 1 2 3 तीन हो गया, 4 में कुरूप है। कुरूप का स्पेलिंग होता है अगली। सीता, एस से सा, आई से ई, टी से तर, ए से आ, सीता। आई से ई और एस से ज, इज। एन से ना, ओ से औ, टी से ट, नॉट। अगली, यू से अ, जी से ग, एल से ला, वाई से ली, अगली। सीता इज नॉट अगली। सीता कुरूप नहीं है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस आज की क्लास का। बाकी चैप्टर नेक्स्ट डे बताऊंगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बन रहा होगा। सीता कुरूप नहीं है, कहाँ गया? हाँ, वे लोग मूर्ख नहीं है। इसमें भी 1 2 3 4। वे लोग का स्पेलिंग होता है दे। वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है? दे। मैंने बताया है पहले के क्लास में, 3 चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। दे के साथ आर लगाते हैं। दे के साथ क्या लगाते हैं? आर। तो दे के साथ यहाँ पे आर लगा दिए, यानी है का स्पेलिंग क्या हो गया? आर। और आर के बाद ठीक मैंने कहा है नॉट लगाने के लिए। दे आर नॉट। मूर्ख का स्पेलिंग हो गया पुलिस। क्या हो गया? पुलिस। इसको बड़े देखिए, आप लोगों ने सीखा होगा कभी, ती ऐसे था, लेकिन यहाँ पर द पढ़ना है और ई से दे। इसको पढ़ेंगे आर, एन ओ से नो और टी से टा, नॉट। एफ डबल ओ से फू, एल से ला, अली, और एस से तलबी सा पढ़िए चाहे दंती सा पढ़िए, दोनों ही सही है। पुलिस, दे आर नॉट पुलिस, है ना? वे लोग मूर्ख नहीं है। उम्मीद कर रही हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहीं पे कोई दिक्कत या कोई समझने में कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगी। बाकी क्लास पर मतलब में अगर मेरे पढ़ाने का तरीका फिर से अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। वैसे मैं वीडियो तो बनाऊंगी ही, वैसे बच्चों के लिए बना रही हूँ। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही है या क्लास में जाते हैं तब भी समझ में नहीं आता, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्हें समझा पाऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।